हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप लोग अपना अपना बुक हिंदी अनुपम हिंदी व्याकरण निकालो, क्लास 7 और पेज नंबर 14 निकालो। आज मैं आप लोगों को एक नई चैप्टर पढ़ाऊंगी, एक नया पाठ पढ़ाऊंगी, एक नया अध्याय पढ़ाऊंगी जिसका नाम है शब्द विचार। क्या नाम है? शब्द विचार। ओके, तो बच्चों देखो, पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका विचार करेंगे। ओके, तो इसका हम लोग अब पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या है? शब्द का महत्व। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। शब्द भाषा का लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं। वाक्य रचना शब्दों पर निर्भर करती है। नीचे दिए चित्र को देखिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, एक नाम है ताउनी, पुस्तक, कुर्सी, बंदर, हापर और अमरूद। तो शब्द के बारे में बताया गया है बच्चों कि शब्द जो है, शब्द के बिना भाषा जो है एकदम खाली है। तो भाषा के निर्माण में शब्द का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम वाक्य रचना के रूप में भी हम निर्भर, शब्द जो है वाक्य रचना के ऊपर भी निर्भर करता है। ऊपर दिए गए चित्र के साथ दिए गए नामों को पढ़कर पता चलता है कि पहले और पांचवें चित्र के नीचे लिखे नामों के अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चित्र के नाम लिखे नाम पुस्तक, कुर्सी, बंदर और अमरूद हैं, जिनके अर्थ स्पष्ट है। यदि हम पहले और पांचवें शब्द में दिए गए वर्णों का स्थान बदल कर लिखे तो अनीता और पहाड़ शब्द बनते हैं। तब इनके चित्र और नाम दोनों स्पष्ट है। हम कह सकते हैं कि शब्द एक अधिक वर्णों के मिलने से बनता है, लेकिन इसके लिए वर्णों का क्रम सही होना जरूरी है, जो इस प्रकार है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत, मुंबई, भगवान, सुंदर, दिनेश, स्वामी, पवित्र, नक्षत्र, आकाश आदि। शब्द और पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो शब्द बन जाता है। जैसे लड़का खाना खाता है। लड़का एक शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण लड़का पद बन गया है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ पर शब्द किसे कहते हैं पढ़ा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को हम 4 भागों में बांटते हैं। हिंदी भाषा में 4 भागों में बांटते हैं, किसमें? अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। देखो, अर्थ के आधार पर शब्द जो है, शब्दों का 2 भेद होते हैं। क्या? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है मीनिंगफुल और निरर्थक शब्द का मतलब होता है मीनिंगलेस। सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द से कोई अर्थ निकले, और निरर्थक का मतलब होता है जिस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकले। पहले पढ़ते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, लड़की, अध्यापक, कवियत्री, इन शब्दों का अर्थ है। ठीक है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, छक, वोटी, वूल, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये हुआ अर्थ के आधार पर। हम पढ़ेंगे अब बनावट और रचना के आधार पर भी शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यगरूढ़ शब्द। पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होता है। यदि इनके खंड कर दिए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल। जैसे फूल, फूल, फल, फल, दावत, कलम, कलम। अतः ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। यौगिक शब्द, ये शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, अतः ये यौगिक शब्द है। जैसे हिम प्लस आलय मिलकर क्या बनता है? हिमालय। विद्या प्लस आलय मिलकर क्या बना? विद्यालय।
विद्या प्लस अर्थी, ये दोनों मिलकर क्या बना, विद्यार्थी। तो ये जो यौगिक शब्द है दो शब्दों के मेल से बनता है पर दोनों शब्दों का अर्थ होता है। ओके, इसके बाद है यौगिक शब्द यानी ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। दशानन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, 10 प्लस आनन दशानन, किंतु यह विशेष अर्थ रावण को व्यक्त करने से रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार चारपाई भी दो शब्दों के योग से बना है, किंतु ये खटिया के अर्थ को व्यक्त करने से रूढ़ हो गया है, अतः ऐसे सब योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जिस शब्द से, जैसे दशानन दो शब्द से बना, दशा प्लस आनंद मिलकर क्या बना, दशानन, पर इसका अर्थ जो है रावण के रूप में किया जा रहा है, तो जिस शब्द से कोई दूसरा अर्थ निकलता है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृति के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृण, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृति से रूप बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे घी संस्कृत के घित शब्द से बना है, आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है, दूध संस्कृत के दुग्ध शब्द से बना है और गाय संस्कृत के गो शब्द से बना है। यह तत्सम तद्भव का दिया हुआ है, कौन सा तत्सम है और कैसे वो तद्भव हुआ, यहाँ पर उसका तालिका बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तत्सम के बाद देशज शब्द यानी नेटिव वर्ड, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, जैसे ईंट, रोड़ा, पत्थर, किताब। ठीक है बच्चों, ईंट, रोड़ा, पत्थर, किताब का क्या नाम है, देशज शब्द। उसके बाद है विदेशी शब्द अर्थात फॉरिजन वर्ड, वे शब्द जो दूसरों को देशी की भाषाओं से आकर हिंदी में मिल जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जो दूसरे भाषा के होते हैं पर वो हिंदी में आकर हिंदी में मिल जाते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, मशीन, रेल, मास्टर, मोटर, कचराई इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, रात, रातें, मूछें, हमें, अच्छा, अच्छी, चूहा, चूहिया आदि। और बेकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का लिंग, वचन और काल के कारण परिभाषा नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, भर पे, इधर, उधर इत्यादि। ये चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके बच्चों, समझ में आया? तो मैंने आज क्या पढ़ाया, आप लोगों को शब्द पढ़ाया। पहले मैं पढ़ाई शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। इन चारों अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाई। मैं आज का डेट देती हूँ 27। ओके, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं देखूंगी। पहला यहाँ पर है शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता है बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 14 में, इसका आंसर है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, क नंबर का आंसर है ये। ओके, उसके बाद है शब्द पद कब बन जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर ही है शब्द पद कब बन जाता है। ये देखो, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वो शब्द पद बन जाता है। ये मेरा ख का आंसर है। ठीक है बच्चों, ख। इसके बाद है कोई दो विदेशज शब्द का नाम बताओ। विदेशम विदेशी शब्द जैसे क्या होगा, स्टेशन, मशीन, रेल। मैंने यहाँ मशीन लिख रही हूँ, मशीन, रेल। ठीक है,
वाक्य की रचना किस पर निर्भर करती है? शब्द पर। ये सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया? चार वर्णों में, चार में किया जाता है। किस किस? उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ चार लिखिएगा, चारों का नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पेज नंबर 14 में इसका आंसर दिया हुआ है। ये जो अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इसके बाद है एरा तत्सम तद्भव शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये रहा तत्सम तद्भव तालिका बना हुआ है, इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखो बच्चों, सही उत्तर। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। बनावट के आधार पर दावत शब्द है कौन? रूढ़, यौगिक, विदेशी या योगगुरु? रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर इट शब्द है विदेशी, देशज, तत्सम, तद्भव, क्या होगा? देशज। अर्थ के आधार पर बोटी शब्द है निरर्थक, सार्थक, विकारी, अविकारी, क्या होगा? निरर्थक। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने अपने बुक पे टिक मार्क करो, ठीक है। इसके बाद है ये सब आप लोग का बच्चों होमवर्क रहा। ये सारा होमवर्क है, आप लोग सब करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ओके बच्चों। और ये सारा आप सेंड के जो करोगे मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज के, ओके बच्चों। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।